नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग पंचायती राज व्यवस्था, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो देखिए, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के भाग 9 में दिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 2 की बात करें तो देखिए, इसमें जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है भाग 2 में दिया गया है। भाग 10 की बात करें तो इसमें जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जो है प्रावधान दिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 11 जो है इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध का प्रावधान दिया गया। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। तो देखिए, नगर पालिकाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 9 क में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है। तो ये भाग 4 में कहा गया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए, यह है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 46 की बात करें तो इसमें जो है SC ST और दुर्लभ लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें जो है कृषि और पशुपालन व्यवस्था का प्रावधान है। और अनुच्छेद 19 जो है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का जो है प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है। तो 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों का कार्यक्रम जो है सम्मिलित है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो पंचायती राज प्रणाली जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है। पंचायती राज निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है। तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। ठीक है, पंचायती राज क्या प्रदान करता है। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन जो है प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य कौन सा है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य कौन सा है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण जो है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो उसमें जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको याद रखना है, सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ऑन रखें
ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं को जो है ये 29 कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो इसमें जो है 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, तो महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण जो है इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, महिलाओं के लिए 1/3 73वें संविधान संशोधन में आरक्षण दिया गया है, याद रखना है आपको। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो है प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान, याद रखना है, प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है, ये आंसर हो जाएगा। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सत्य है? तो नए चुनाव कराने हेतु जो है 6 माह के अंदर ही जो है पंचायत के विघटन के उपरांत 6 महीने के अंदर जो है नए चुनाव कराने हेतु मतलब सत्य है, सी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, तो निर्वाचन के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है, बी आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो देखिए इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष रखा गया है, डी आंसर हो जाएगा। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो इसके प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी जी, सिद्धराज ठड्डा, राजीव गांधी। उपर्युक्त यहाँ पर सभी करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो इसके समर्थक थे राजीव गांधी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, पंचायती राज संस्थाओं में स्थान आरक्षित है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993, ये आंसर हो जाएगा। 25 है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1959 में किया गया था, डी आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1959 में हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिला, याद रखना है, नागौर। यहाँ पर जो है सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी, सी आंसर हो जाएगा। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई थी, तो क्रमानुसार इसमें बताना है आपको। तो पहले राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश के द्वारा अपनाई गई, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था नागौर, राजस्थान में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। भारत के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था? तो देखिए ये किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को, सी आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1953 को। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1953 को किया गया, डी आंसर हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है अशिक्षा, डी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सा है? पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कौन सा है?
बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, सी आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था, डी आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? तो यह है बलवंत राय मेहता समिति, डी आंसर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? तो देखिए उसका सभापति था बलवंत राय मेहता, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए इसमें से जो है ये यहाँ पर दूसरा सत्य नहीं है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ। तो देखिए ये 15 अगस्त को नहीं बल्कि ये 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। तो यहाँ पर 24 अप्रैल होगा, याद रखना है, बी आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया है? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? तो इस पर जो है 3 स्तर करने का सुझाव दिया गया था, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? पंचायत समिति ने बनाने का सुझाव दिया, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये थे पंचायती राज व्यवस्था, इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।